शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स, हैंडमेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और जुड़ करके अपनी सफलतम योजनाओं को फलीभूत कर सकें। इसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील थे और हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सुखद समाचार है आपके सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट नंबर 9 आइटम नंबर 11 पर जो है आपका केस बीएड अभ्यर्थियों वाला केस जो है वो लगा हुआ था और उसी मसले को लेकर के आज अच्छी खासी बहस, अच्छी खासी सुनवाई देखने के लिए मिली, जो कि उम्मीद भी की जा रही थी कि ये सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए तीन पार्टियां हैं इसमें, ठीक है, तीन नहीं 4 पार्टियां हैं। मैं आपको एक एक चीजें करके बता देता हूं क्योंकि हमारे एडवोकेट भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ फैसले आ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें भारत सरकार पार्टी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना काउंटर फाइल किया था, मतलब एफिडेविट लगाया था वहां पे, ठीक है। साथ ही एनसीटी पार्टी थी, आपकी बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी पार्टी थे और राजस्थान सरकार पार्टी थी, ठीक है ना। और इन सारे मुद्दों को लेकर के लंबी चौड़ी बहस देखने के लिए मिली। भारत सरकार के महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत सरकार का पक्ष रखा, एनसीटी के ताबड़तोड़ वकीलों ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वहां पे पार्टी केंद्र सरकार के साथ बनी थी, तो इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उसके साथ ही साथ बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखा और उसके साथ साथ जो है मतलब वहां के बीएड बेरोजगारों ने भी अपना पक्ष रखा या वकीलों के माध्यम से। तो इन सारे मुद्दों को जो है मतलब 1 घंटे तक चली सुनवाई में सुना गया, सारे तर्क वितर्क सुने गए। एनसीटीए और भारत सरकार का काउंटर देखा गया, उनका क्या जवाब दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीजें देखी गई और अब धीरे धीरे मामला एकदम स्पष्ट होता जा रहा है। मामला ये है कि भारत सरकार ने बीएड प्रशिक्षितों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर जो है एनसीटीए ने बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया और ये चीजें दर्शाई गई कि बीएड प्रशिक्षित भी इसके लिए एलिजिबल है, अर्ह है। इस शक्ति को जो दिया गया एनसीटी को, इस शक्ति को केंद्र सरकार ने संसद की अधिनियम के द्वारा पारित कानून के माध्यम से एनसीटी को दिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो एकदम स्पष्ट हो गई कि ये एकाधिकार है, क्योंकि शिक्षा जो है वो आपके समवर्ती सूची का विषय है। इस पे राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बनाती हैं, है ना। इसमें राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार दोनों का मतलब सहयोग होता है, लेकिन जहां पे विरोधाभास होता है वहां पे केंद्र सरकार का ही कानून मान्य किया जाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का जो पार्टीशन होता है, जो मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या प्राथमिक शिक्षा में जो पार्टीशन होता है केंद्र सरकार का, वो 60-40 होता है। मतलब 40 पैसे अगर राज्य सरकारें देती हैं तो 60 पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। बात को समझिए। तो जाहिर सी बात है कि उसकी बातें सर्वोपरि की जाती हैं। तो आज आपके मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड प्रशिक्षितों को जो है पूर्णतः हम शामिल करने के पक्ष में हैं और बीएड प्रशिक्षित जो है मतलब किसी भी तरीके से जो है वो अनर्ह नहीं है, अर्ह है, एलिजिबल है। और ये बातें जो है एनसीटी के वकीलों ने भी बोली कि हमारे जो क्राइटेरिया में है बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, इनको शामिल किया जा सकता है। और हमने इसी बेस पे इनको शामिल किया है कि जो है मतलब इनकी योग्यता, इनकी अर्हता, इनकी जो है समकक्षता
वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी, इन सब के समकक्ष आती है। ये मुद्दे आपके क्लियर हो गए। अब देखिए, जो कोर्ट का जो मतलब मामला बढ़ रहा है वो इसी बेस पे बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने, एनसीटीई ने, और साथ ही साथ आपके जो मतलब केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, ये बातें वहां पे स्पष्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब जो चीजें मतलब निकल करके सामने आ रही हैं, जो वकीलों का कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन ये दे सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो मतलब जो क्राइटेरिया रखा जाना है, ठीक है ना, जो क्राइटेरिया रखा जाना है, उस क्राइटेरिया के तहत राज्य सरकारों को जो मतलब ये भाई वो एनसीटीई का कानून मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि एनसीटीई का कानून वो मान नहीं रहे, है ना। उन्होंने टेट कराया, टेट के माध्यम से वो चीजें जो है वो लागू हो गई। जो आरटीई एक्ट है उसमें जो संशोधन आदि हुआ, उसके माध्यम से उसमें जो मतलब आपके बीएड वाले भर्ती भी प्राथमिक लेवल पे आए। तो ये जो अधिसूचना जारी हुई थी भारत सरकार की तरफ से, एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, इन सारी चीजों को जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं रहा, ठीक है ना। अब ये बातें पड़ जाती हैं कि मतलब क्या बीएड प्रशिक्षित इसमें शामिल होंगे। तो अब जो मामला बढ़ रहा है वो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें एक गाइडलाइन ये भी आएगी कि राज्य सरकारें किन डिग्रियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करके अध्यापक बनाना चाहती हैं। ये जो मतलब उनके विवेक पे, उनके पॉलिसी मैटर पे आएगा, ठीक है। तो आपको जो है मतलब परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो है मतलब आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार बीएड प्रशिक्षितों के साथ है, उनके फेवर में है, तो आपको बिल्कुल भी जो है मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका टेट का रिजल्ट भी आने चल रहा है, टेट का रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है और शासन इस पर बहुत जल्दी ही मंजूरी देने चल रहा है और आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए भी पूरा प्रोफार्मा, पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठन के बाद आपको विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको सुपर टेट का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। बीएड हमारे जो बेरोजगार जो प्रशिक्षित हैं उनको किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आपके फेवर में रहेगा और जो है राज्य सरकार हमेशा ही आपके फेवर में खड़ी है, क्योंकि राज्य सरकार भी ये चाहती है कि जो है मतलब बीएड प्रशिक्षितों को किसी भी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हम बाहर नहीं करेंगे। राज्य सरकारों से भी उनको पार्टी बना करके मतलब दायित्व पूछा गया है कि वो क्या चाहती हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब वो किया गया है। लेकिन राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीएड प्रशिक्षितों के हक में अपना काउंटर दिया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। हमारा हैंडमेड नोट्स आप प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।